प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट, ये चैप्टर जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पर्पज़ से अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें से होता है कि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट नीट में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है कि आपको इस चैप्टर से मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या स्टूडेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर जो आपका नेम है, तो इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है ये किसका कैरेक्टर्स होता है, फ्लावरिंग, यानी किसी प्लांट्स में जो फ्लावरिंग हो रहा है ये आपको पता है कि प्लांट किंगडम आप पढ़े होंगे। तो जो एंजियोस्पर्म होता है स्टूडेंट, क्या होता है आपका एंजियोस्पर्म होता है। तो एंजियोस्पर्म का जो होता है कि ये आपका खास कैरेक्टर्स होता है कि उसमें फ्लावरिंग होगा। स्टूडेंट क्या है कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक। आप जो होता है कि कंटिन्यूस वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक। बहुत से क्वेश्चन जो होता है कि स्टूडेंट इससे आपको अराइज होंगे भी। देखिए क्या है कि जो एंजियोस्पर्म आप देख रहे हैं, मैं आपको बताया कि ये जो होता है कि आपका कैरेक्टर्स होता है एंजियोस्पर्म का, इसमें क्या होगा कि फ्लावरिंग होंगे। स्टूडेंट देखिए क्या है, यहाँ पे जो होता है डायग्राम बनाया हूँ मैं, जो कंप्लीट जो होता है कि एक फ्लावर बनाया गया है। ठीक है, देखिए क्या है कि आपको पता है किसी भी फ्लावर में अगर देखेंगे तो फ्लावर्स की जो होता है कि कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे क्या होगा, सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि इसमें पेटल्स आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको सेपल्स मिलते हैं, उसके बाद क्या मिलता है आपको कैलिक्स मिलता है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा कोरोला मिल रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या स्टूडेंट कि ये आप जो देख रहे हैं पेटल सेपल्स है आपका, तो ये देखिए क्या है, ये स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से क्या है, ये आप देख रहे हैं पेटल्स है आपका, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेपल्स है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चंस कहाँ से अराइज होता है, ये आपका थैलमस, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको मैं थैलमस कह रहा हूँ। इसी थैलमस पे क्या होता है स्टूडेंट कि पूरा होल जितने फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं सब जो होता है थैलमस पे आकर के लगे रहते हैं। जैसे देखिए क्या है कि सेपल्स जो देख रहे हैं आपका थैलमस में लगा हुआ, पेटल्स भी आकर के आपका थैलमस में लगा हुआ है। तो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, जो आपका पेटल्स और सेपल्स होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग नॉन इसेंशियल ओल कहते हैं। मतलब स्टूडेंट ये कि ये पेटल सेपल जो होता है कि एक ऐसा पार्ट्स है स्टूडेंट जो क्या करेगा कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर नेम क्या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या होगा कि जो रिप्रोडक्शंस होता है स्टूडेंट फ्लावर में, ठीक है, उसमें क्या करेगा कि ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए क्या है कि आपका यहाँ पे आइएगा, देखिएगा कि ये आपका जो होता है कि कार्पेल्स है, जिसको आप जो होता है कि पिस्टिल्स भी कह रहे हैं, और ये आपका क्या स्टेमेंस है। स्टेमेंस देखिए क्या स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ। स्टेमेंस बेसिकली किसको कहते हैं हम लोग स्टेमेंस होता है कि फिलामेंट्स को, ठीक है, फिलामेंट्स को प्लस होता है स्टूडेंट आपका क्या है एंथर, प्लस आपका क्या होता है एंथर। ठीक, तो फिलामेंट और जो होता है कि एंथर को मिला करके जो होता है स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं स्टेमेंस कह रहे हैं। और आपको पता है कि जो स्टेमेंस होता है ये किसका पार्ट्स होगा, ये जो होता है कि मेल पार्ट्स होता है। क्या होगा स्टूडेंट आपका फ्लावर के केस में मेल का पार्ट्स होता है। जबकि आप देखिए ये स्टिग्मा हो गया आपका, ये स्टाइल हो गया आपका, और ये आपका ओवरी हो गया। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला करके जो होता है आप कार्पेल्स कहते हैं या फिर पिस्टिल कहते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेंशन किया स्टूडेंट, अभी आगे मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं स्टेमेंस और कार्पेल्स, ये काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल पार्ट्स इसको हम लोग कहते हैं। ये फ्लावर का क्या होगा इसेंशियल पार्ट्स होता है। क्यों इसेंशियल पार्ट्स होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये रिप्रोडक्शंस में क्या करेगा पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं इसेंशियल ओल कहेंगे। जबकि नॉन इसेंशियल्स क्या होता है पेटल सेपल्स आपका है। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि ये आपका कंप्लीट जो होता है कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया गया और कंप्लीट फ्लावर्स का जो होता है कि पार्ट्स को आपको दिखाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक फ्लावर्स है तो फ्लावर में क्या होगा पेटल्स होता है, सेपल्स होता है, थैलमस होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि स्टेमेंस है और आपका कार्पेल्स है। अगर स्टूडेंट देखिए क्या इसमें से कोई पार्ट जो होता है अगर आपका एब्सेंट भी होता है तो उसको जो होता है कि इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं आप। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स होता है दो तरह का आपको बताए जाते हैं, एक आपका क्या होता है कंप्लीट फ्लावर्स होता है, एक आपका क्या होता है इनकम्प्लीट फ्लावर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है कि आपका जो होता है कि ये कि एंजियोस्पर्म का फ्लावर का स्ट्रक्चर्स बनाया गया और इसके मैंने पार्ट्स के बारे में आपको बताया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टूडेंट आपका। देखिए जो आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे एक एक पार्ट्स का जो होता है स्टडी करते हैं। जैसे देखिए क्या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या है स्टूडेंट, एंड्रोसियम जो होता है कि ये मेल पार्ट है। क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है,
फ्लावर्स का मेल पार्ट्स को आप क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, ठीक है स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को आप क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। या फिर जो होता है स्टूडेंट आप कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टूडेंट क्या इस पूरे चैप्टर में फ्लावर का जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट आपको स्टडी करना है, तो एक एक पार्ट्स का जो होता है स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। या तो आप माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं, या तो आप स्टेमेंस कहिए। ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को आप क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम किसका पार्ट्स होता है, ये मेल का पार्ट्स होता है। किसका पार्ट्स होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि यहाँ पे देख रहे हैं आप थैलमस है, थैलमस के ऊपर जो होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपका स्टेमस लगा हुआ है। जैसे ये जो रीजन्स आप देख रहे हैं ये आपका एंथर है, क्या आपका ये एंथर है। ये जो आप देख रहे हैं जो आपका ये लॉन्ग है इससे हम क्या कर रहे हैं, फिलामेंट्स कर रहे हैं, ठीक। एंथर और फिलामेंट्स को ही मिला करके हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेमस कर रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, ठीक है, नीट 2016 में स्टूडेंट जो होता है क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो आपका एंथर आप देख रहे हैं, इस एंथर का जो होता है स्टूडेंट कि जो थैलमस आप है, ये आपका क्या है, थैलमस है। तो एंथर का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट थैलमस के किस रीजन से होता है, तो आप देखिए क्या है कि जहाँ पे जो होता है कि ये आपका फिलामेंट आ करके स्टूडेंट थैलमस से अटैच होता है। इसका मैं कलर यहाँ पे आपको चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो होता है ईजिली समझ में आ जाए। देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये आपका क्या है, प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको आप कह रहे हैं कि डिस्टल है, क्या आपका डिस्टल है, ठीक है। तो जब थैलमस की बात करेगा स्टूडेंट तो आप प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन रहेगा। अगर जो होता है कि स्टूडेंट एंथर की बात करता है तो आपका डिस्टल है, ठीक है। तो ये आप रीजन जो देख रहे हैं जहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है एंथर और फिलामेंट्स का, ठीक है, इसको आप डिस्टल कर रहे हैं। जहाँ पे जो होता है फिलामेंट और थैलमस का अटैचमेंट हो रहा है स्टूडेंट इसको आप प्रॉक्सिमल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो यहाँ पे स्टेमेंस की हम लोग बात करते हैं, ये स्टेमेंस का शेप साइज होता है स्टूडेंट ये वेरिएबल होता है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग स्पीसीज में आप देखेंगे कि आपका वेरी करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो स्टेमेंस का शेप होगा इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता है। वह शेप साइज होता है स्टूडेंट क्या करेगा, आपका वेरी करेगा स्टेमेंस का। अब मान लीजिए कि इस स्टेमेंस को जो आप देख रहे हैं, सॉरी जिस एंथर को आप जो देख रहे हैं, इस एंथर का जो होता है स्टूडेंट सेक्शन काटा जाए और सेक्शन काट के जो होता है स्टूडेंट आपको दिखाया जाए। तो देखिए जब आप क्या करेंगे, किसी भी एंथर का सेक्शन काटेंगे स्टूडेंट तो आपको जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाया हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये आपका टेट्रागोनल, अगर स्ट्रक्चर का शेप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टेट्रागोनल मिलेगा। ये टेट्रागोनल जो होता है स्टूडेंट इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होगा, शेप होगा। अब मान लीजिए जो होता है कि आप बीच से जो होता है किसी टेट्रागोनल्स को डिवाइड करिए, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं जो आपका टेट्रागोनल मिला हुआ है स्ट्रक्चर एंथर का, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं लोब कह रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि दो लोब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, ठीक। इसीलिए क्या कहते हैं कि स्टूडेंट जो होता है हम लोग बाई लोब कहते हैं, एंथर को क्या कहते हैं, बाई लोब। बाई लोब, बाई लोब का मतलब क्या है स्टूडेंट, बाई लोब का मतलब है कि दो लोब इसमें देखने को मिल रहे हैं। कलर थोड़ा देखते हैं स्टूडेंट, कितने मिल रहे हैं, दो लोब मिल रहे हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट लोब ये हो गया, सेकंड लोब आपका ये हो गया, यानी कि एक एंथर में स्टूडेंट कितने लोब मिल रहे हैं आपको, दो लोब मिल रहे हैं, जिसको आप क्या कर रहे हैं, बाई लोब एंथर कर रहे हैं। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि हर एक लोब में आप देख रहे होंगे कि दो थीका है। एनसीईआरटी का लाइन स्टूडेंट कहता है कि ईच लोब कंटेन एज टू थीका, ठीक है स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे चारों कॉर्नर पे जो होता है स्टूडेंट थीका बनाया गया है, ठीक। यानी कि एक लोब में कितने थीका होते हैं, दो थीका होते हैं। कितने थीका होते हैं स्टूडेंट, दो थीका होते हैं, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, डाईथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईथीकस। यानी कि एक लोब में कितने थीकस हैं, दो थीकस हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं, डाईथीकस कह रहे हैं, ठीक। तो आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको आप डाईथीकस। डाईथीकस क्या है स्टूडेंट, एक तरह का टर्म होता है, वह बता रहा है कि जो होता है कि दो थीका पाए जा रहे हैं। कितने थीका पाए जा रहे हैं, दो थीका पाए जा रहे हैं एक लोब में, ठीक है। फर्स्ट थीका आपका ये है, सेकंड थीका आपका ये है, कितने हो गए, दो हो गए। उस तरह आपका इधर भी होगा एक लोब में, फर्स्ट ये, सेकंड आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, टेट्रागोनल शेप आपने देख लिया कि जो आपका एंथर का जो शेप होगा सेक्शन काटने पर आपको मिल रहा है, टेट्रागोनल शेप आ रहा है। दो लोब मिल रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं बाई लोब है, ठीक है। एक लोब में दो थीका मिल रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि डाईथीका है, ठीक, जिसको आप डाईथीकस कर रहे हैं।
अब देखिए टेट्रा स्पोरेंजिएट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट? टेट्रा स्पोरेंजिएट की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो टेट्रा स्पोरेंजिएट की बात कर रहा है, ये देखिए टेट्रा स्पोरेंजिएट है, नीचे आपका यहाँ मेंशन किया हूँ टेट्रा स्पोरेंजिएट। यानी स्टूडेंट जो थीका आप देखते हैं, इस थीका में जो होता है स्टूडेंट की स्पोरोजीनस सेल्स पाए जाते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि स्पोरोजीनस सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोरोजीनस सेल्स पाए जाते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि स्पोरेंजिएट है। ठीक, यानी क्या होगा स्टूडेंट कि हर एक जो होता थीका में टोटल आपने देखा कितने थीका हो जा रहे हैं? 4 हो जा रहे हैं। यानी दोनों लोब में आप देखेंगे तो कितने हो जा रहे हैं? 4 तो होता थीका हो जा रहा है। टोटल जो होता है कितने स्पोरेंजिएट हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, जिसको आप टर्म क्या दे सकते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है स्पोरोजीनस सेल्स, इसमें आपको मिलेगा, इस वाले आपको जो होता थीका मिल रहा है, इस वाले जो होता कि आपको थीका मिल रहा है। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, यानी कि दोनों लोब को जो आप मिला लेंगे तो आपका कितना हो जा रहा है? 4 थीका हो जा रहे हैं। एक लोब की अगर बात करते हैं तो 2 थीका होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट कर रहे हैं। ठीक, स्टूडेंट क्या आ रहा है कि अब हम लोग जो होता है कि किसी भी फ्लावर के पार्ट्स में अगर देखेंगे तो डिटेल स्टडी करना है। जैसे एंथर को मैंने उठाया यहाँ पे, तो एंथर के जो होता है स्टूडेंट की अंदर चल रहा है हम लोग, जैसे यहाँ पे सेक्शन काट करके अब अंदर आपको बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या उसमें स्पोरोजीनस सेल्स होता है, कैसे जो होता है स्टूडेंट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, डिटेल आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, इसके बाद क्या आपका कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं आपका टेट्रागोनल्स हो गया, बाइलोब हो गया, ठीक है, डाइथीकस हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया। ये एंजियोस्पर्म का एक खास कैरेक्टर्स होता है स्टूडेंट। क्या होता है आपका? जो एंजियोस्पर्म होता है, इस एंजियोस्पर्म का जो होता है स्टूडेंट ये खास कैरेक्टर्स होता है कि इनका एंथर जो होगा टेट्रागोनल होगा, बाइलोब होता है, डाइथीकस होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। लेकिन क्या स्टूडेंट की बॉटनी जो होता है स्टूडेंट, बिना जो होता है एक्सेप्शन का बायोलॉजी नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आ जाता है। मालवेसी एक फैमिली स्टूडेंट, मालवेसी क्या है? एक फैमिली है। मालवेसी जो फैमिली आप देखेंगे तो इस मालवेसी फैमिली में क्या होता है कि जो इसका एंथर होगा वह आपको यूनिलोब मिलेगा। यूनिलोब का मतलब क्या होता है कि सिंगल लोब होगा, एक लोब होगा। बाइस्पोरेंजिएट होगा। ठीक है, जैसे आप टेट्रा स्पोरेंजिएट है तो यहाँ पे कितना होगा? बाइस्पोरेंजिएट का मतलब 2 होगा। यहाँ पे आप देख रहे थे डाइथीकस था, यहाँ पे क्या स्टूडेंट? मोनोथीकस है। क्या है? मोनोथीकस का मतलब सिंगल है। तो स्टूडेंट क्या है कि जो मालवेसी फैमिली आप देख रहे हैं, इस मालवेसी फैमिली का जो होता है खास कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एक्सेप्शन देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में कि मालवेसी फैमिली में जो होता है स्टूडेंट यूनिलोब मिलेगा, एंथर जो होता है बाइस्पोरेंजिएट मिलेंगे एंड मोनोथीकस मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए क्या है कि जो एंथर आप देख रहे थे, इस एंथर में क्या है स्टूडेंट कि आर्चिस्पोरियल सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? आर्चिस्पोरियल सेल्स पाया जाता है। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, थोड़ा मैं ऊपर आपको स्लाइड कर रहा हूँ, आप देखिए, ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं काफ़ी ऊपर हो गया, ये देखिए ध्यान से। एंथर को लीजिए आप, एंथर जो आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसमें आर्चिस्पोरियल सेल्स पाए जाते हैं। और एंथर का जो होता है स्टूडेंट आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसमें 2 लेयर पाए जाएंगे। एंथर में कितने लेयर्स पाए जाएंगे? 2 लेयर्स। एक आउटर लेयर्स होता है, क्या होता है आपका? इनर लेयर होता है। जो आउटर लेयर होता है और इनर लेयर्स होता है, यानी कि जो एंथर को आप देखेंगे तो उसमें आउटर लेयर भी मिलेगा और इनर लेयर भी मिलेगा। जो एंथर का जो होता है स्टूडेंट आउटर लेयर होता है, ठीक, वह क्या होता है कि आउटर वाल को फॉर्मेशन करता है। यानी कि एंथर का जो वाल होता है, एंथर का जो वाल होता है, उस एंथर के वाल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टोटल जो होता है स्टूडेंट आउटर लेयर, एंथर के जो आउटर लेयर्स होते हैं 4 होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए, कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट लेयर जो होता है स्टूडेंट जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं, सेकंड जो होता है स्टूडेंट एंडोथीसियम कहते हैं, थर्ड आपका जो होता है मिडिल लेयर्स होता है, फोर्थ आपका टेप्टम है। स्टूडेंट देखिएगा कि मैं ऊपर से अंदर की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे देख रहे हैं कि आप बाहर से अंदर की तरफ कह सकते हैं। यानी देखिए क्या एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? आपका एंडोथीसियम आएगा जो आपका सेकेंड है। उसके बाद आपका क्या आएगा? मिडिल लेयर आएगा जो आपका क्या होगा? थर्ड होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे टेप्टम है जो आपका क्या होगा? फोर्थ होगा। ठीक, तो सबसे पहले एपिडर्मिस मिलेगा, उसके बाद एंडोथीसियम मिलेगा, उसके बाद मिडिल लेयर मिलेगा, उसके बाद टेप्टम मिलेगा। ये चारों मिल करके जो होता है स्टूडेंट एंथर के वाल का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, आउटर लेयर है। अब देखिए क्या है, जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं आपको बता दूं
कि हर एक जो होता है कि जो आप एंथर एपिडर्मिस देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट है, एनसीईआरटी का लाइन है, देखिए कह रहा है कि एंथर जो होता है मैच्योर होगा और स्पोरेंजियम चेंज हो जाता है किसमें, पॉलन सैक में। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, जहाँ पे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, क्या होगा, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, उसे आप माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। जब एंथर जो होता है स्टूडेंट आपका क्या होगा कि अभी यंग स्टेज रहेगा, तो यंग स्टेज से ये जाएगा धीरे धीरे किसमें, मैच्योर स्टेज में जाता है। तो जब मैच्योर होता है तो होता क्या है स्टूडेंट कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वह एक तरह का पॉलन सैक बना लेगी, क्या बना लेगी, पॉलन सैक बना लेगी, और उसी पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, पॉलेंस होगा, क्या होगा, पॉलन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आप देख रहे थे कि यहाँ पे मैंने आपको आउटर लेयर बताया, अब यहाँ पे देखिए जो होता है कि इनर लेयर देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक, यहाँ पे आइए देखिए ये इनर लेयर है, ये क्या है स्टूडेंट कि एंथर का इनर लेयर है। एंथर का जो इनर लेयर आप देख रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजीनस टिश्यू, जैसे थीका आपको बताया गया था, 4 थीका जो होता है, एक लोब में जो होता है 2 थीका आपको रिप्रेजेंट किया गया था, तो इसमें आप देख रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू है। इस स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनता है, माइक्रोस्पोर मदर। स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कब आ रहा है। जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना रहा, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपका क्या होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है इसमें डिविजन्स होगा, और जो होता है स्टूडेंट ये क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर बना लेगा, और माइक्रोस्पोर जो होगा आपका हैप्लॉयड होगा। अब स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपका डिप्लॉयड है और माइक्रोस्पोर आपका हैप्लॉयड से, तो बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट जो होता है कि कौन सा जो होता है स्टूडेंट डिविजन्स आपका हो रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्टूडेंट डेवलप होकर के आपका पॉलन ग्रेन बनाता है, क्या बनाता है, आपका पॉलन ग्रेन बनाता है, और हमको क्या बनाना है, एंथर के अंदर स्टूडेंट जो होता है पॉलन ग्रेन को ही बनाना है, क्या बनाना है, पॉलन ग्रेन्स को बनाना है। तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है, और पॉलन ग्रेन क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का आपका मेल गैमिट होता है, जिसे आप मेल गैमिटोफाइट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेल गैमिटोफाइट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो एनसीईआरटी के बुक को ओपन कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो डायग्राम बताने जा रहा हूँ, ये जो होता है एंथर का आउटर लेयर है, ठीक है, एंथर का आउटर लेयर है स्टूडेंट, क्या है, आउटर लेयर है। तो जो एंथर का आउटर लेयर है स्टूडेंट, ये आप देखिएगा यहाँ पे ये आपका, ठीक, हाँ ये देखिए ये जो होता है स्टूडेंट एंथर का क्या होगा, आउटर लेयर है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको हर एक लेयर को देखना ध्यान से। सबसे पहले बाहर की लेयर एपिडर्मिस थी, आपका क्या था, एपिडर्मिस। सबसे पहले हमको बाहर से अंदर की तरफ चलना है। एपिडर्मिस जो होता है स्टूडेंट एंथर का आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है, और ये सिंगल लेयर होती है स्टूडेंट। ये बनाया गया डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये सिंगल लेयर है। कितने लेयर हैं, सिंगल लेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। इसका फंक्शन आपको बता दें स्टूडेंट, तो ये प्रोटेक्टिव नेचर्स की होती है, मतलब ये कि जो पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है एंथर के अंदर, ठीक है, उसको क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये डिप्लॉयड नेचर्स की होती है। कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर्स का होता है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, जैसे ही एपिडर्मिस के बाद आप अंदर जाएंगे, सेकेंड आपको मिलेगा एंडोथीसियम। क्या मिलेगा, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम जो लेयर आप देखते हैं ये भी आपका डिप्लॉयड होता है, और ये सिंगल लेयर होता है। क्या होगा, सिंगल लेयर होता है स्टूडेंट। उसके बाद आप देखिएगा कि एंडोथीसियम के बाद थर्ड पॉइंट आपको आ रहा है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये आपका मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर स्टूडेंट आपका मल्टी लेयर्स होता है। क्या होता है, मल्टी लेयर्स होता है। यानी कि आप देख रहे थे कि एपिडर्मिस और एंडोथीसियम आपका सिंगल लेयर था, लेकिन आपका जो मिडिल लेयर होता है आपका क्या होगा, मल्टी लेयर्स होता है। ये क्वेश्चंस अराइज हो जाएगा, ध्यान से आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिए कि जो एंथर का आउटर लेयर में जो मिडिल लेयर होता है स्टूडेंट, ये मल्टी लेयर्स होता है, और डिप्लॉयड नेचर्स का तो ये होगा ही होगा। अब स्टूडेंट देखिए एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है आपका एफीमेरल। एफीमेरल यानी कि जो मिडिल लेयर होता है, क्या होगा, जो मिडिल लेयर होता है स्टूडेंट, ये एफीमेरल नेचर्स की होती है।
क्या होता है, इफीमेरल नेचर्स की होती है। इफीमेरल नेचर का मतलब क्या है, इफीमेरल नेचर्स का मतलब है स्टूडेंट कि जब कोई जो होता है कि सेल्स या कोई लेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा है और आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद क्या होगा स्टूडेंट जो होता है कि वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह का अगर किसी के पास नेचर्स होता है तो उसको आप इफीमेरल्स कहते हैं, यानी बनेगा खत्म होगा फिर बनेगा खत्म होगा, इस तरह का हुआ नेचर्स अपने पास रखता है तो उसको क्या कहते हैं, इफीमेरल नेचर कहते हैं। तो इफीमेरल क्वेश्चन अराइज होगा स्टूडेंट कि आउटर लेयर ऑफ एंथर में कौन से लेयर में इफीमेरल कंडीशन पाया जा रहा है। तो इफीमेरल कंडीशन किसमें पाया जा रहा है, मिडिल लेयर्स में पाया जा रहा है। उसके बाद आइए, सबसे अंदर आप देख रहे हैं टेप्टम है। क्या है, टेप्टम है। टेप्टम देखिए क्या स्टूडेंट, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर होती है टेप्टम, जो आउटर लेयर की बात कर रहे हैं। और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म पूछ लेता है कि डेंस साइटोप्लाज्म किस लेयर में पाई जाती है, तो जो टेप्टम होता है स्टूडेंट, टेप्टम में क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट। टेप्टम का काम क्या होगा, ये जो होता है स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं, देखिए टेप्टम में स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। टेप्टम देखिए, जो आप देख रहे थे टेप्टम बाई न्यूक्लिएटेड होता है या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। जो टेप्टम होता है वह आपका क्या होगा, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, एंथर की। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से एकदम सुनते रहिए। उसके बाद क्या होगा, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। कैरियोकाइनेसिस देखिए क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड है मतलब क्या स्टूडेंट की, यानी कि एक सेल है और एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस। क्यों ऐसा भैया, क्योंकि जो होता है कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, बट साइटोकाइनेसिस होता है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट, जिसके कारण क्या होगा कि न्यूक्लियस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और सेल्स आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है। यानी साइटोकाइनेसिस होता है कि नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है स्टूडेंट, ठीक। इसलिए क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस टेप्टम में आपको देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपका अराइज होता है। टेप्टम क्या करता है स्टूडेंट, टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करेगा, इसका फंक्शन अगर देखेंगे तो ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टेप्टम, ठीक। और क्या करेगा स्टूडेंट कि पॉलन कीट का फॉर्मेशन करता है, किसका, पॉलन कीट का। पॉलन कीट क्या होता है स्टूडेंट, पॉलन कीट, जैसे आप देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो आपका पॉलन ग्रेन्स यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, पॉलन ग्रेन्स होगा, दूसरा मैं यहाँ पे कलर और ले रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए जो आप देख रहे हैं आप, पॉलन ग्रेन होता है, तो पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होती है एक्साइन्स होता है स्टूडेंट। तो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर जो होता है स्टूडेंट एक तरह का म्यूसिलेज होगा, ठीक है, जो पॉलन कीट जिसको कह रहे हैं। और ये पॉलन कीट कौन बना रहा है, टेप्टम बना रहा है। जैसे ही कोई एजेंट या कोई वेक्टर या फिर समझिए कि इंसेक्ट आ करके बैठेगा, इस पॉलन कीट क्या करेगा, पॉलन कीट के हेल्प से पॉलन जो होता है कि उस इंसेक्ट के बॉडी पार्ट से अटैच हो जाता है, जिससे क्या होगा स्टूडेंट कि एंटमोफिलस, ठीक है, एंटमोफिलस यानी कि एंटमोफिलस पॉलिनेशन भी होता है स्टूडेंट, यानी कि जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशंस होते हैं तो उसे आप जो होता है कि एंटमोफिली पॉलिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है कि इंसेक्ट्स के बॉडी से पॉलन किट के हेल्प से पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाता है स्टूडेंट। तो पॉलन किट याद रखिएगा कि फॉर्मेशन कौन करता है, टेप्टम करता है। कौन बनाता है, टेप्टम बनाता है। स्पोरोपॉलिन यहाँ पे मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, स्पोरोपॉलिन जो होता है स्टूडेंट कि ये पॉलन ग्रेन का, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अभी आगे मिलेगा आपका, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उस पॉलन ग्रेन का जो होता है स्टूडेंट की एग्जाइन्स पे जो होता है हार्ड कवरिंग होती है, एक तरह का केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्पोरोपॉलिन होता है स्टूडेंट कि पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बचाने का काम करते हैं। और ये स्पोरोपॉलिन कैसे बनता है, एग्जाइन लेयर बनाती है, ठीक है, यानी कैसे बन रहा है, एग्जाइन से बन रहा है। देखिए एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, यानी कि जो टेप्टम होती है स्टूडेंट, वहाँ पे जो होता है स्टूडेंट क्या होगा कि बहुत से एंजाइम्स का फॉर्मेशंस होगा, बहुत से हार्मोन्स भी बनते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स हो गया आपका जैसे IAA इंडोल एस्टिक एसिड,
ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, इसका यानी क्या स्टूडेंट फॉर्मेशन हो रहा कहाँ पे, टेप्टम में। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, आपने जो होता एंथर का आउटर लेयर देखा, और एंथर के आउटर लेयर में चार जो होता है कि आपको बताया गया था, जिसमें आपका एपिडर्मिस था, उसके बाद आपका एंडोथीसियम था, मिडिल लेयर था और आपका टेप्टम था। चारों पॉइंट्स को स्टूडेंट जो होता मैंने आपको एक एक पॉइंट एनसीईआरटी के हर एक लाइन को, आप एनसीईआरटी का बुक उठा के देखिएगा, हर एक लाइन को मैंने आपको बताया है, समझाने की कोशिश किया है स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो आपका पॉलीपोलाइडी कंडीशन आ रहा है स्टूडेंट, पॉलीपोलाइडी कंडीशन। पॉलीपोलाइडी का मतलब होता है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा जो होता है स्टूडेंट, आप देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, इस कंडीशंस को आप क्या कर रहे हैं, पॉलीपोलाइडी कर रहे हैं, 3n 4n 5n इस तरह से। जैसे हेक्सापोलाइडी, अभी इसी जो होता है स्टूडेंट क्लास 12th में ही आपको आगे मिलता है, जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाया जाता है वहाँ भी आपको बताया जाएगा पोलाइडी कंडीशंस। ठीक, उसके बाद आइए इनर लेयर ऑफ एंथर, इनर लेयर ऑफ एंथर स्टूडेंट, आउटर लेयर तो आपको बता दिया गया। आउटर लेयर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अगर अराइज होता है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुरंत। ठीक, उसके बाद देखिए इनर लेयर की बात करते हैं हम लोग। अब एंथर का जो इनर लेयर है स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इनर लेयर होगा एंथर का, इसमें आपको प्रोसेस एक मैंने बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनता है जो कि डिप्लॉइड्स होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मैंने आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा डिवीजन होता है जिसके कारण माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होता है और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, इसको याद रखिएगा। और माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा आपका, पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। आइए स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरोजेंसिस एक प्रोसेस होती है। माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रोसेस होता है। माइक्रोस्पोरोजेंसिस में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनने के प्रोसेस को ही आप माइक्रोस्पोरोजेंसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेंसिस कर रहे हैं। ठीक, तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस कैसे बनता है आइए अब आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से स्टूडेंट हर एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और समझिए, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, देखिए यह आपका जो होता है कि MMC है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। इनर की बात कर रहा हूं मैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को आप पॉलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं। पॉलन मदर सेल्स स्टूडेंट जो होता है कि आपको हर एक जो होता है कि वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो होता है स्टूडेंट चाहते हैं कुछ करना जीवन में तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का टारगेट रहता है नीट या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन उनको पता होना चाहिए। 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आते हैं स्टूडेंट। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, पॉलन मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल्स आप जिसको कह रहा हूं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होगा। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट हो रहा है स्टूडेंट कि न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा, फिर मियोसिस सेकेंड भी होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो होता है स्टूडेंट कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीज़न हो रहा है। डिवीज़न तो हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, सेल भी आपके डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सेल्स बन गए, यहाँ पे आपके टोटल 4 सेल्स बन गए हैं। लेकिन इस खास बात इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा हर एक सेल्स एक दूसरे से अटैच है, सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट कि जब माइक्रोस्पोरोजेंसिस प्रोसेस चलता है तो उसमें क्या होगा, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करता है आपका, तो सभी सेल्स होता है स्टूडेंट आपस में अटैच होते हैं कैलोज एंजाइम्स के कारण। कैलोज एंजाइम्स के कारण क्या होगा स्टूडेंट कि ये आपस में अटैच होते हैं। लेकिन क्या करता है, जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा, आपको पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपका क्या था, 2n था, और माइक्रोस्पोर आपका क्या है, सिंगल n है, यानी कि हैप्लॉइड है।
अब क्या होगा, काइलेज नाम का एंजाइम्स आएगा और इन सभी माइक्रोस्पोर को अलग कर देगा। ये सभी माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, अब सेपरेट कर गए और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा और डेवलप करके क्या बनाएगा स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन बनाएगा, क्योंकि इनका टारगेट है पॉलन ग्रेन। चलिए एक जो होता है माइक्रोस्पोर को यहाँ पे उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक माइक्रोस्पोर को लिया गया है और इस माइक्रोस्पोर से आप देख रहे हैं कि इस माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है। अब माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले वैक्यूल्स का फॉर्मेशंस होता है। जैसे ही वैक्यूल्स बनेगा, जो इसमें न्यूक्लियस होती है डाउनवर्ड्स हो जाएगा, पुश हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे की तरफ वो आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा थोड़ा, और मेरे पेन को आपकी ब्रेन और आपकी आइज़ किस पे होने चाहिए, मेरे पेन पे। ठीक है, आप देखिए पेन कहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ। जैसे ही वैक्यूल्स जो होता है स्टूडेंट डेवलप करेगा, न्यूक्लियस जो होता है डाउनवर्ड्स हो जाएगा। उसका सेकेंड स्टेप में देखिए क्या स्टूडेंट कि वैक्यूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और जहाँ पे न्यूक्लियस है वहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है कि अनइक्वल स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट जो होता है कि आपको बनाया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अनइक्वल स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही अनइक्वल स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सेपरेशन हो जाता है। अब क्या होगा कि आपका जो होता है कि नीचे का पोर्शंस क्या कहलाएगा, जहाँ पे स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ उसके नीचे का कि आपका जर्म सेल्स कहलाएगा या फिर जनरेटिव कहलाएगा, जनरेटिव सेल्स। और ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, आपका वेजिटेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव कहलाएगा। ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, ये आप बड़ा वाला, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको जो होता है कि वेजिटेटिव कह रहे हैं। नीचे का जो आप देख रहे हैं क्या आपका जनरेटिव है। ठीक, देखिए क्या है कि जो वेजिटेटिव होता है इसको हम ट्यूब सेल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्यूब सेल्स भी कह सकते हैं। जो आपका जनरेटिव होता है इसको आप जर्म सेल्स भी कहते हैं। देखिए क्या, जो आपका वेजिटेटिव होगा साइज में देखिए क्या होगा, लार्ज होता है। इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होंगे स्टूडेंट, मोर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें जो न्यूक्लियस होगा वह इरेगुलर होगा स्टूडेंट। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि वेजिटेटिव सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा उसका इरेगुलर फॉर्म में है या फिर रेगुलर फॉर्म में है, तो इरेगुलर फॉर्म में पाया जाता है। जो जर्म सेल्स आप देखते हैं, जर्म सेल्स क्या होता है स्टूडेंट, आपका ये स्मॉल होगा साइज में। इसमें साइटोप्लाज्म भी क्या होंगे, साइटोप्लाज्म भी क्या होंगे स्टूडेंट, इसमें कम होंगे। ठीक, और इसमें स्पाइंडल फाइबर्स भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पाइंडल फाइबर्स मिलेगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट जो होता है स्टूडेंट क्या बन रहा है, आपका पॉलन ग्रेन बन रहा है। क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन। और देखिए जो आपका जर्म सेल होता है, इसमें जो जर्म सेल्स होगा जिसको जनरेटिव सेल्स कह रहे हैं, यही जनरेटिव सेल्स आगे चल करके आपका पॉलन बना रहा है। क्या बना रहा है, पॉलेंस बना रहा है। और हमको क्या बनाना था, माइक्रोस्पोरोजेंसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनाना था स्टूडेंट। ये स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। ध्यान से अगर सुनेंगे समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। मैं आपको यहाँ पे लर्न करा के छोड़ूंगा पूरा माइक्रोस्पोरोजेंसिस या जो भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग चैप्टर आप जो होता है कि पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का लाइन है स्टूडेंट, जरा देखिएगा ध्यान से। एनसीईआरटी कहता है कि 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज, यानी क्या है कि जो 60% एंजियोस्पर्म का जो पॉलन ग्रेन होता है टू सेल्ड स्टेज, मतलब फर्स्ट एक क्या था आपका जनरेटिव था, ठीक है, पहला क्या आपका वेजिटेटिव है, सेकेंड आपका क्या है जनरेटिव, इसी को कह रहा टू सेल्ड स्टेज। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में ऐसे भी मिलेंगे जिसमें क्या होगा 3 सेल्ड स्टेज होगा। तो देखिए 3 सेल्ड जब स्टेज आएगा, मैं यहाँ पे कलर आपका थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपने क्या बनाया, यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर बनाया गया, आपका ये क्या वेजिटेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया जनरेटिव हो गया। लेकिन क्या स्टूडेंट कि जब 3 सेल स्टेज आएगा तो यहाँ पे डिवीजन ऐसे होगा बीचों बीच यहाँ से। तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ठीक है, टोटल कितने बन गए
3 सेल स्टेज हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपका जो होता है कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होता है वह आपका 2 सेल स्टेज मैक्सिमम्स होता है और 3 सेल स्टेज भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं। आइए, पॉलन ग्रेन बन गया। अब पॉलन ग्रेन का थोड़ा स्ट्रक्चर देते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में देखिए क्या स्टूडेंट की जो सेल वॉल होता है उसको स्पोरोडर्म कह रहे हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन यानी स्पोरोडर्म क्या होता है स्टूडेंट कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसके सेल वॉल को हम क्या कर रहे हैं, स्पोरोडर्म कह रहे हैं। उसके लेयर को क्या कर रहे हैं, स्पोरोडर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग उसको स्पोरोडर्म कह रहे हैं। और देखिए जो स्पोरोडर्म होता है, अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट जो होता है स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है पॉलन ग्रेन का। जो इनर की लेयर होती है उसको इंटाइन कहते हैं, जो बाहर की लेयर होती है उसको एक्साइन कहते हैं। जो इंटाइन्स होता है स्टूडेंट वह अंदर का लेयर होगा, जो एक्साइन होता है वो बाहर का लेयर होता है। एक्साइन लेयर देखिए क्या है करा कि मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। अभी से पहले बताया हूँ कि पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन लेयर होगा वह किसका बना रहता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और यह क्या करता है, पॉलन ग्रेन को एसिड से, बेस से, हाई टेम्परेचर से बचाने का काम करता है। ठीक, यानी कि एसिड, बेस और हाई टेम्परेचर से क्या करेगा, इन्हें बचाने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए क्या है कि फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉसिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कि बहुत से प्लांट्स ऐसे आप देखेंगे जो इंस्टिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए स्टूडेंट अर्थ सरफेस से, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। लेकिन अगर उनका पॉलन ग्रेन मिलता है तो हम स्टडी करेंगे। और पॉलन ग्रेन लंबे समय तक क्यों बना रहेगा, कैसे रहेगा, जब उसके ऊपर क्या रहेगा, स्पोरोपोलिन का लेयर रहता है। इसीलिए क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स लंबे समय तक आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसकी स्टडी के प्रोसेस को हम फॉसिलाइजेशन करें, इसको फॉसिल्स आपको मिलता है, फॉसिल्स के फॉर्म में आप स्टडी कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि एक्साइन जो लेयर होता है स्टूडेंट ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए यहाँ से पूरा आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ब्रेक होता है। डिसकंटिन्यूअस इसलिए होता है क्योंकि जर्म पोर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि क्या जो स्पोरोपोलिन होता है ये स्पोरोपोलिन एक्साइन्स में पूरा मिलता है फिर कहीं एब्सेंट होता है। तो आप इतना जानिएगा जहाँ पे जर्म पोर होगा वहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जहाँ भी जर्म पोर पाया जाएगा पॉलन ग्रेन के एक्साइन लेयर्स में वहाँ पे क्या होगा कि स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। इंटाइन लेयर देखिए, इंटाइन लेयर आपका कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, इंटाइन लेयर्स आपका कंटिन्यूअस होता है और ये पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। और यही क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है स्टूडेंट। ये क्या बनाता है आपका, पॉलन ट्यूब बनाता है। ये आपका क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाता है स्टूडेंट। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग पॉलन ग्रेन्स में स्टूडेंट देखिए क्या पॉलन ग्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट को कंटेन करता है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को जो होता है स्टूडेंट हम लोग यूज़ भी करते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन प्रोडक्ट होता है एनसीईआरटी में देखिएगा, टैबलेट है, सिरप है, वैक्स है। ठीक है, जो एथलेटिक्स होते हैं उन्हें, प्लस जो हॉर्स ऐसे घोड़े जो क्या करते हैं रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिन घोड़ों का यूज़ किया जाता है रेसिंग में, ठीक है, उन्हें जो होता है कि पॉलन प्रोडक्ट दिया जाता है, पॉलन ग्रेन से बना हुआ प्रोडक्ट दिया जाता है। पॉलन ग्रेन से सिरप बनाए जाते हैं, टैबलेट बनाए जाते हैं, वैक्स भी बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट है। क्या है, न्यूट्रिएंट है। एनसीईआरटी की लाइन स्टूडेंट देखिए, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल शेप में होंगे। ठीक है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। कितने होंगे, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स वाइबिलिटी क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन से आ सकता है। देखिए पॉलन वाइबिलिटी क्या है, पॉलन वाइबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई पॉलन ग्रेन है तो उस पॉलन ग्रेन जैसे ही वह एंथर से डीअटैच होगा यानी कि डेहिसेंस होगा, वह एंथर से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन एंथर से निकला, ठीक है, मैच्योर होकर के निकल गया। अब ये जाएगा कहाँ, स्टिग्मा पे जाएगा।
ठीक है, पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा पे जाएगा ना। अब देखिए क्या है कि इसका पॉलन ग्रेन का अपना कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ ड्यूरेशन होगा। उस ड्यूरेशन में अगर वह स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा, उस टाइम पीरियड में अगर वह पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा, तो ये पॉलन ग्रेन की फर्टिलिटी जो होता है स्टूडेंट गायब हो जाएगी, फिर वो पॉलिनेशन करने लायक नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसको हम पॉलन वाइबिलिटी कह रहे हैं, यानी वेरिएबल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे स्टूडेंट जो होता है डिपेंड करता है, और हर पॉलन ग्रेन जो होता है कि हर एक पॉलन ग्रेन का जो वाइबिलिटी होती है वो वेरिएबल होती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वाइबिलिटी 30 मिनट्स होती है पॉलन ग्रेन की, जैसे सीरियल्स हो गए और ग्रेमनी। ग्रेमनी क्या स्टूडेंट, एक फैमिली नेम है, सीरियल्स हो गए, ठीक है। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इनका आप देखेंगे कि जो पॉलन वाइबिलिटी होती है 30 मिनट होता है। अगर 30 मिनट से पॉलिनेशन नहीं हुआ, पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा, तो फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। उसी तरह से कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी वाइबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक होती है, सेवरल मंथ होती है, ईयर भी होते हैं। जैसे देखिए सोलेनेसी, सोलनेसी एक फैमिली है, रोजेसी एक फैमिली है, लेग्यूमिनेसी आपका एक फैमिली है। सोलनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, ये 3 ऐसी फैमिली है स्टूडेंट जिसके जो होता है कि पॉलन की वाइबिलिटी कई मंथ तक होती है, ठीक है। तो पॉलन वाइबिलिटी भी आप जानिए। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होगा स्टूडेंट कि पॉलन बैंक है, पॉलन बैंक। जैसे क्या होता है कि सीड बैंक होता है, सीड बैंक में क्या होगा, सीड को स्टोर किया जाता है। बैंक में क्या होता है भाई, बैंक में आप किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, जीन बैंक होता है, जीन स्टोर करते हैं। उसी तरह से क्या होता है, पॉलन बैंक पाए जाते हैं। पॉलन बैंक क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसमें पॉलन ग्रेन को हम क्या करेंगे, स्टोर करते हैं, ताकि अगर कोई प्लांट्स का पॉलन ग्रेन स्टोर रहेगा, तो अगर प्लांट डिसअपीयर हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, सरफेस से गायब हो गया, तो उस पॉलन से हम स्टडी कर सकते हैं। पॉलन का जो प्रिजर्वेशन होता है वह -196 यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। इसको याद रखिएगा, किस में किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है स्टूडेंट क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके माइंड में कोई कमेंट आ रहा तो आप बेशक कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मुझे बताइए सर आपको मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक वर्ड्स को आपके सामने रख दूं, आपको एनसीईआरटी के हर एक मटेरियल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि एनसीईआरटी स्टूडेंट काफ़ी बेस्ट बुक है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके नीट में भी आते हैं। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, सीबीएसई बोर्ड का जो अब पेपर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या स्टूडेंट, हम लोग पॉलन एलर्जी की थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद जो होता है कि ये पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। पॉलन एलर्जी क्या है, पॉलन एलर्जी यानी कि पॉलन से होता है एलर्जी। जब पॉलन से अगर एलर्जी होता है उसको हे फीवर भी कहते हैं। चीनोपोडियम, चीनोपोडियम जो होता है स्टूडेंट एक प्लांट्स है, एमरेंथस एक प्लांट्स है, पार्थेनियम स्टूडेंट एक प्लांट है जिसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं। स्टूडेंट कुछ प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह पॉलन ग्रेन्स होता है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एलर्जी काज कर देते हैं लोगों को। ब्रोंकाइटिस, उनको लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए चीनोपोडियम एक प्लांट्स है, एमरेंथस प्लांट्स है, पार्थेनियम प्लांट्स है, ये तीनों ऐसे प्लांट्स हैं जिनका पॉलन ग्रेन्स होता है स्टूडेंट पॉलन एलर्जी को कॉज करता है। क्या करता है, पॉलन एलर्जी को कॉज करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मैंने जो होता है स्टूडेंट आपको एक समरी में अगर आपको दे दूं तो मैंने आपको फ्लावर्स का एक स्ट्रक्चर्स बताया। फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में मैंने एंथर को उठाया, एंथर के पार्ट्स को बताया, एंथर के अंदर मैंने आपको लेकर गया, उसके जो होता है डाइथिका कंडीशन बताया, टेट्रागोनल बताया, उसके बाद जो होता है टेट्रास्पोरेंजिएट बताया। उसके बाद जो होता है आपको पता है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिस प्रोसेस बताया, और मैंने पॉलन ग्रेन भी बता दिया, यानी कि एंड्रोसियम स्टूडेंट आपका ख़त्म। मैंने आपको मेल पार्ट जो एंड्रोसियम था फ्लावर्स का वह ओवरऑल मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक। इट्स ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स।